हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सियासत में बहुत कम ऐसा वक्त आता है जब कोई एक नेता एक ही पारी में विधायक, नेता और मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति के खेल में व्यक्ति का अपना भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी का भाग्य भी इस समय उनका पूरा साथ दे रहा है। अपनी सियासी पारी में आतिशी मात्र 4 साल में ही विधायक, मंत्री और अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और अब आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। दरअसल 177 दिन जेल में बिताने के बाद जब 15 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि 2 दिन बाद वो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे और फिर जनता की अदालत तक जाएंगे। हर किसी को लग रहा था कि केजरीवाल ने जिस तरीके से जेल जाने के बाद पत्नी सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपी थी, वैसा ही कुछ इस बार भी करेंगे और दिल्ली को राबड़ी 2.0 के दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल साहब ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। लेकिन सवाल है कि आतिशी ही क्यों? क्या आम आदमी पार्टी में कोई और चेहरा नहीं था? तो चलिए समझते हैं कि पॉइंट वाइज कि आतिशी ही क्यों और इससे केजरीवाल ने सियासत का कौन सा सिरा साधने की कोशिश की। सबसे पहला रीजन है कि आतिशी केजरीवाल की भरोसेमंद कही जाती है और ये केजरीवाल के विश्वास का ही नतीजा है कि वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। केजरीवाल को आतिशी पर कितना विश्वास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने आतिशी को 13 अहम विभाग सौंपे थे। जेल जाते वक्त केजरीवाल ने बेशक पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे करके संकेत दिए कि उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी सुनीता केजरीवाल होंगी। यही नहीं, आतिशी ने भी दिल्ली के जल संकट से लेकर के केजरीवाल की जेल में रहने तक हर एक मुद्दे पर पार्टी का और अपने नेता का बखूबी बचाव किया। ये हम सब ने देखा और हर फ्रंट पर वो मजबूती से खड़ी नजर आई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है परिवारवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपते तो परिवारवाद का आरोप लगना तय था। और एक आंदोलन से निकली ऐसी पार्टी की मुखिया के तौर पर जिसने अलग अलग तरह की राजनीति की उम्मीद जगाई थी, वहां अगर वो अपनी ही पत्नी को नेता बनाते तो उन पे भी लालू यादव की तरी जो है परिवारवाद की राजनीति का टैग लगता। परिवारवाद को लेकर के मुखर रहने वाली बीजेपी आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा जरूर बनाती। ये एक बड़ा रीजन है। तीसरा बड़ा रीजन है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का, और वो है मुख्यमंत्री केजरीवाल का आधिकारिक आवास शीश महल। दरअसल जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास के अंदर की तस्वीरें मीडिया में सामने आई, उनके लाखों के पर्दे और करोड़ों के मार्बल की खबरें जब लोगों तक पहुंची, तब से ही उन पर कई तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। बीजेपी ने तो उनके आवास को शीश महल के नाम से प्रचारित करना शुरू किया, आप सबने देखा। और जाहिर सी बात है कि अगर खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाली पार्टी का मुखिया इतने खास और आलिशान मकान में रहेगा तो इसका मुद्दा भी बनना तय था। लेकिन अब आतिशी को सीएम बना करके अरविंद केजरीवाल ने इसका भी निदान कर दिया है, क्योंकि अब इस आवास में रहेंगे आतिशी तो ठीकरा भी उनके सिर फूटेगा। चौथा बड़ा रीजन है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ और मीडिया में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और उनके नेता की फजीहत हुई, उससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि कमजोर होती है। और चूंकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार शामिल थे, ऐसे में पार्टी की इमेज महिला विरोधी की भी बन गई। समझे आप? स्वाति मालीवाल संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर उन्हें घेर रही है। ऐसे में आतिशी को सीएम बना करके इसकी भी काट की जा सकेगी कि पार्टी महिला विरोधी नहीं है और उसने महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। आतिशी पर सियासी बलि का बकरा बनने के कयास भी लग रहे हैं। पांचवा रीजन ये भी हो सकता है कि क्या वो बलि का बकरा है, क्योंकि 4 महीने के अंदर ही उन्हें चुनावी परीक्षा भी पास करनी है। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने और नैतिकता की दुहाई देकर के नई राजनीति शुरू करने का नारा देने वाले आम आदमी पार्टी चारों तरफ से आरोपों से घिरी हुई है। उसके शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे, कई तो अभी भी जेल में है। यानी आम आदमी पार्टी अपने गठन के बाद से पहली बार न सिर्फ बुरे दौर का सामना कर रही है, बल्कि जनता की पसंद के रूप में भी एक डाउनफॉल पर इस समय है। ऐसे में पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हार का ठीकरा आतिशी के सिर पर फूटेगा और केजरीवाल खुद पाक साफ बच निकलेंगे। तो ये 5 रीजन है और जीत मिली तो इसका सेहरा खुद अपने सर पर मार लेंगे।